ज्योतिष के अनुसार सावन के दिनों का शुभ योग और ग्रहों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर राशि के अनुसार शिव पूजा और सरल उपाय किए जाएं तो जीवन की कोई बाधाएं दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं। राशियों की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि सावन में किस दिन कौन सा शिव उपाय सबसे ज्यादा फलदायी रहेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वामी जी, आज 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत शांत साधना और भगवान शिव जी की उपासना, जप, ध्यान और दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। श्रावण मास स्वयं शिव आराधना का विशेष समय होता है, इसलिए भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन संयम, सात्विक आहार और सकारात्मक विचारों का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है। परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करना बहुत लाभकारी होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ पुण्य कर्म जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 9:18 से 10:55 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए बात करेंगे राशियों की। स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला दिन है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। यदि किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसे सही समय पर पूरा करें, लेकिन राहु काल के समय नया काम या नई यात्रा आरंभ बिल्कुल ना करें। व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी प्रियजन से आज शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। आवश्यक होगा आपको आज श्रवण मास में भगवान शिव जी की आराधना, जप और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी तथा कार्यों में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। आज आपका शिव जी के लिए विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और लाल पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपका ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। इसी के साथ राहु काल के समय कोई भी यात्रा ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से वृषभ राशि के बारे में जानेंगे कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए धैर्य और समझदारी से कार्य करने का आज दिन रहेगा। चंद्रमा की राशि में परिवर्तन के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए लाभ के अवसर आ सकते हैं। परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा और घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें तथा अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा और दान पुण्य करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा मानसिक तनाव कम होगा। दिन के अंत में किसी शुभ सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। बेलफल अर्पित करें और आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज के दिन आपके धैर्य और समझदारी की सराहना होगी। इसी के साथ आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों को आज नई उत्साह और नई संभावनाएं दिखाई से दे रही है। चंद्रमा आपकी
राशि में आने से आत्मविश्वास, रचनात्मक और संवाद क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी योजनाओं को सफलता मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी आज दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आर्थिक मामले में संतुलन बना के रखें और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। राहु काल के दौरान महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना उचित होगा। भगवान शिव जी की आराधना, मंत्र जाप, ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी तथा सकारात्मक सोच बनी रहेगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन का पवित्र महीना आस्था और भक्ति का पर्व माना जाता है। इस दौरान हमारे दर्शकों की ओर से भगवान शिव की पूजा, व्रत के नियम, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अनेक सवाल लगातार आते हैं। आज हम उन्हीं चुनिंदा सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे ताकि आपके उत्तर लाखों श्रद्धालु का मार्गदर्शन कर सके। स्वामी जी, सावन में अचानक घर में शिवलिंग या भगवान शिव से जुड़ी तस्वीर दिखाई देना क्या माना जाता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र महीने में यदि किसी व्यक्ति को बार बार शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू या शिव जी से कोई जुड़ी या कोई आकृति दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होने का भी संकेत है। यदि कोई व्यक्ति को लंबे समय से मानसिक तनाव या किसी परेशानी से जूझ रहा था तो इसे सकारात्मक बदलाव की शुरुआत से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि कोई भी घटना का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है और इन्हें धार्मिक आस्था के रूप में ही देखना बहुत अच्छा होगा। सावन में ऐसे संकेत मिलने पर शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और आपका दिन बहुत शुभ रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए आज संयम, विवेक से आगे बढ़ने का दिन होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है लेकिन धैर्य और मेहनत से आप उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। व्यापार में सोच समझ कर लिया गया निर्णय भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का साथ मधुर बना रहेगा। आर्थिक मामले में अनावश्यक खर्च करने पर बचना होगा। निवेश करते समय सावधानी बरतें। राहु काल में कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ न करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की आराधना, जल अभिषेक और जाप करने से मन में शांति मिलेगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, सफ़ेद पुष्प और बेल पत्र अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी के साथ राहु काल के समय कोई नया कार्य और कोई नई यात्रा भी आरंभ ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में बहुत वृद्धि होने वाला दिन है। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णय की सराहना होगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य में गति आने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर रखना आपको बहुत उचित रहेगा। राहु काल में नई कार्य या नई यात्रा आरंभ करने से बचें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की आराधना, जल अभिषेक व मंत्र जाप करने से आत्मबल बढ़ेगा तथा मन में चिंताएं दूर होंगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन दिनचर्या में
अनुशासन बनाकर रखना बहुत लाभकारी होगा। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज के दिन आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसी के साथ श्रावण महीने में शिव जी की पूजा करना आपके लिए काफी शुभ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का दिन होगा। नौकरी और व्यवसाय में आपकी मेहनत सकारात्मक परिणाम देगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नए अवसर आपके पक्ष में आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। किसी प्रियजन से शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक मामले में सोच समझकर निर्णय लें। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। राहु काल के दौरान नया कार्य आरंभ न करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा, ध्यान और दान पुण्य करने से मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और हरी मूंग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। आज आपका शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी, सावन में घर के मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए तो इसका क्या मतलब माना जाता है? हमारी धार्मिक मान्यता और आस्था में सावन के दौरान पूजा के समय दीपक की लौ का तेज या स्थिर होना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि शिव पूजा में दीपक की लौ बिना हवा के लगातार ऊंची और स्थिर दिखाई दे रही है तो ये सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है। कुछ ज्योतिष मान्यताओं में इसे मनोकामना पूरी होने के लिए भी और घर में सुख शांति की भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि दीपक की लौ पर हवा, तेल की बत्ती और वातावरण का भी सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता। सावन में दीपक जलाते समय साफ स्थान, शुद्ध घी या तेल का सही बाती का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पूजा में श्रद्धा, सकारात्मक ऊर्जा और सत्य मन से पूजा की जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलन, समझदारी बनाए रखने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। व्यापार में नए सौदे से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी करने से बचना होगा। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक उन्नति सामान्य रहेगी तथा बचत कर ध्यान देना बहुत लाभदायक होगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की आराधना करने से मानसिक तनाव आपका कम होगा और आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है। शिवलिंग पर जल, सुगंधित पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातकों, आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ राहु काल के समय यात्रा ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ने का दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत, लगन अच्छा परिणाम देगी। व्यापार में पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं और उसके नए अवसर मिलेंगे।
परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा तथा जीवन साथी का साथ मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बहुत जरूरी है। राहु काल में कोई भी नया कार्य या यात्रा शुरू ना करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की उपासना, जल अभिषेक, मंत्रों का जाप से रुके हुए कार्य में गति आएगी और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भस्म, धतूरा अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज के दिन व्यापार में पुराने निवेश में आपको लाभ मिल सकता है। इसी के साथ राहुकाल के समय यात्रा ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। धनु राशि के जातकों के लिए आज भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको नई ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और बिना किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का आज आपको अवसर भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर होगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा, जप और ध्यान के लिए आत्मबल बढ़ेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शिव जी का आज आपके लिए विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, पीले पुष्प अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन में अचानक किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात होना क्या संकेत देता है? हमारे ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में अचानक किसी पुराने दोस्त, मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होना जीवन में पुराने संबंधों में दोबारा सक्रिय होने का संकेत दिखाई देता है। कई मान्यताओं में इसे अधूरे काम पूरे होने और पुराने मतभेद खत्म होने और संबंधों में मधुरता आने से भी जोड़कर देखा जाता है। यदि लंबे समय से किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हुई हो और सावन में अचानक उससे संपर्क हो जाए तो इसे सकारात्मक बदलाव का अवसर भी माना जाता है। हालांकि यह मुलाकात को ज्योतिष संकेत उचित नहीं मानते, परिस्थिति और व्यक्ति के कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे अवसर पर पुराने रिश्तों को सम्मान देना, मनमुटाव दूर करना और सकारात्मक सोच रखना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के महीने में आत्मचिंतन और रिश्तों में को बेहतर बनाने से अच्छा समय भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिश्रम, अनुशासन और सफलता के मार्ग खुलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके अनुभव और निर्णय की क्षमता की सराहना भी की जाएगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिन्हें आप कुशलता से पूरा करेंगे। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा। आर्थिक मामले में संतुलन, योजना बनाकर चलना आपको लाभदायक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य बिल्कुल ना शुरू करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी पर जल अभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होंगी तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज आपका विशेष उपाय है शिव जी के लिए, शिवलिंग पर जल, काले तिल और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज के दिन कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी के साथ परिवार का लाभ भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज रचनात्मक और नए विचारों
में सफलता मिलने का दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी। व्यापार में नई योजना लाभदायक सिद्ध होंगी। साझेदारी में कार्य करने से सकारात्मक परिणाम मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति के सामान्य रहेगी से बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत उचित होगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की आराधना, जप और ध्यान करने से मन में शांति रहेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, सफ़ेद चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होती हुई नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति, परिवार में सुख का दिन रहेगा। कार्य क्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी और व्यापार में धीरे धीरे प्रगति के भी संदेश मिलेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बीतेगा। आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोच समझकर खर्च करना बेहतर होगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ करने से बचें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की भक्ति, ध्यान और दान पुण्य करने से मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। शिव जी का आपके लिए आज विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार सावन में भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने का विशेष धार्मिक मान्यता है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह भी दी जाती है। मान्यता है बेलपत्र साफ और ताज़ा होना चाहिए तथा उसे श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कई परंपराओं में 3 पत्ती वाले बेलपत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। बेलपत्र पर गंदे, कीड़ी या अत्यधिक क्षति नहीं होनी चाहिए। इसे चढ़ाने से पहले साफ पानी से धोना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अलग अलग परंपराओं में बेलपत्र चढ़ाने की विधि अलग अलग हो सकती है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार पालन करना बहुत बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि पूजा के दौरान दिखावे के बजाय पूरी श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान विशेष रखना चाहिए।